एक गरीब की सच्ची प्रेम कहानी। आज की कहानी एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी है। इसमें थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज्यादातर गरीब लड़का या लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्यों? कभी आपने ये सोचा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होते हैं वे लोग सिर्फ अपने पैसे से ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आती है। वे तो सिर्फ अपने मजे के लिए मासूम लड़के या लड़की से प्रेम करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, तब शायद बहुत देर हो जाती है। आपने सही सोचा, ये उसी गरीब लड़के करण की सच्ची प्रेम कहानी है जिसने सच्चे दिल से काजल से प्यार किया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या करण का सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है? तो चलिए जानते हैं आगे। दो लड़के, एक का नाम विष्णु और एक का नाम करण था। ये दोनों एक ही लड़की काजल से प्यार करते थे और काजल को भी विष्णु और करण दोनों ही पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि काजल विष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकती। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज्यादा सुखी रख पाएगा वह उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत पैसा है और वह एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगी। क्योंकि करण एक गरीब घर का लड़का था और उसके पास गरीबी के सिवाय काजल को देने के लिए कुछ भी नहीं था। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है करण, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। और एक बात और, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन जरूर आओगी। ये कहकर करण वहां से चला गया। 3 महीने बीत गए। उधर काजल और विष्णु का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं? करण काजल की जितनी बार खोज खबर लेने के लिए जाता था, काजल करण को उतनी ही बार अपमानित करके उसे वहां से भगा देती थी। फिर भी काजल के लिए करण का प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था वह आज भी काजल को उतना ही प्यार करता है। ऐसा करते करते और 3 महीने बीत गए। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में आ गई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपने प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक विष्णु ने काजल से कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएं। काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं शादी के पहले ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। विष्णु ने काजल से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन काजल ने विष्णु की एक भी बात नहीं मानी। विष्णु हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ना कह देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गए। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे विष्णु अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता था। लेकिन काजल की वही एक बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगा था। काजल ने विष्णु को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करो, मैं ना भी नहीं कहूंगी। विष्णु ने कहा, मेरी जान, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वो करना, उससे पहले नहीं।
ये कहते हुए काजल वहां से चली गई। इधर करण हर रोज काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल को करण की बात याद आई और उसने सोचा कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया उसकी खबर लेने, लेकिन तभी काजल ने करण से कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा, करण, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और फिर कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें मुझसे सब कुछ मिल जाएगा और आगे तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं होगी, है ना? काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारे शरीर से नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने का तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। ये क्या, करण मुझे ही मना कर रहा है? काजल बिना कुछ कहे वहां से चली गई और करण भी वहां से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल ने ना कर दी। तभी विष्णु ने काजल से कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे कभी मना नहीं करती। मैं तो तुमसे शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले ये सब करने से क्या हो जाएगा? करण की ये बात सुनकर काजल बहुत हैरान हो गई। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ। कब और कहाँ आना है, बोलो? काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। विष्णु सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाली हूँ। काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को पहले मंदिर ले गई और वहां दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली। अब दोनों बहुत ही खुश थे। करण ने काजल को कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। वहीं दूसरी तरफ विष्णु होटल में काजल का इंतजार ही करता रह गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मनोरंजन से भरी ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।